Good morning, my friends. Let's start the new topic, parts of the speech. आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या होता है। हम कैसे बताएंगे कि ये पार्ट ऑफ द स्पीच है। कैसे आपको, अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, टीचर इज आस्किंग कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द स्पीच। कोई भी एक भी वर्ड आपने, जो भी सेंटेंस आपने बोला है, हर वो एक उसको हमने उसको पार्ट ऑफ द स्पीच में उसको डिवाइड कर दिया गया है। जब एक एक वर्ड को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम वहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस आपने लिया है कि माई नेम इज सीमा, माई नेम इज राम, तो वहाँ पे आप जो पार्ट ऑफ द स्पीच होगा, यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे एम क्या होगा, माई नेम इज, आपने बोला कि माई, तो माई क्या होगा, यहाँ पे नेम क्या होगा, इज क्या होगा, माई नेम इज सीमा, सीमा क्या होगा, राम क्या होगा। तो वो जब हम उन चीज़ों को सीखेंगे तो हम उसको बता सकते हैं कि हम जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द स्पीच। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स कॉल्ड पार्ट ऑफ द स्पीच, कि हम जब वर्ड को, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट काइंड कॉल्ड पार्ट ऑफ द स्पीच। अलग अलग हम उसको पार्ट में, काइंड्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ऑफ द स्पीच उसको बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द स्पीच आर 8 इन नंबर। जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच है वो 8 होते हैं नंबर में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जब हम एक वर्ड को, एक सेंटेंस को उठाएंगे और आपने कहा कि माय नेम इज सीमा, तो हम वहाँ कैसे बताएंगे, जब हम उन चीज़ों को सीखेंगे, अलग अलग पार्ट को सीखेंगे, इस सेंटेंस में एक एक वर्ड को हमें पता होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये नाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या है। तो जब हम उनको एक एक चीज़ को जब हम समझ जाएंगे तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़, आप ग्रामर सीखने जा रहे हैं, आप लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ द स्पीच बोलते किसको है। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन। नाउन क्या होता है, एवरी नेम इज नाउन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है नाउन नेमिंग वर्ड्स, कि जिसका भी हमने एक नाम दिया हुआ है हम उसको नाउन कहेंगे। नाउन, नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, एवरीथिंग, आई कैन से एवरीथिंग। कि अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जॉन, टेबल, रॉकी, गंगा, ताजमहल, न्यू दिल्ली, कैट। अब आप ले सकते हैं कि राम है, गंगा है, फैन है, क्लॉक है, टीवी है, मिरर है, कुछ भी वट एवर। तो वो हम, फ्लावर है, नेम ऑफ द फ्लावर है, आपका नाम है, योर ब्रदर नेम है, सिस्टर नेम है, वट एवर। तो हम उसको नाउन में, हम उसको नाउन की कैटेगरी में हम उसको डालेंगे। तो यहाँ पे नाउन भी क्या होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ द नाउन होते हैं। कि अलग अलग, जो अगर मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्स में आप जब भी देते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पे अंडरलाइन होके आता है, और उसको हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा नाउन है। स्कूल लेवल तक ठीक है कि आपके सामने सिंपल नाउन आते हैं, बट आगे अगर आगे जाओगे आप तो आप देखोगे कि नाउन एक दो दो सेंटेंस में भी, एक एक सेंटेंस के फॉर्म में भी अलग अलग पूछा जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, या कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है। अलग अलग अगर हमने देखा तो यहाँ नाउन को 5 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ अगर आप देखो कि कॉमन नाउन क्या होता है, तो आप खुद ही एक इमेजिन करके देखिए कि हम कैसे उनको बता सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉमन नाउन है, कि स्टूडेंट है, कोई भी कॉमन चीज़ जो भी हो गई ना, कि जैसे मैंने कहा कि फ़ैन है, टीवी है, या कोई भी है। अगर हमने फ़ैन की जो कंपनी का नाम यहाँ पे रख दिया है तो हम उसको
प्रॉपर नाउन में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। कॉमन नाउन क्या होगा, क्लॉक है, लेकिन अगर हमने क्लॉक की कंपनी बता दी कि ये इस कंपनी की क्लॉक है तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। हमने जब उसको नाम दे दिया है एक तो वो प्रॉपर होगा। अब मान लीजिए फ्लावर है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, तो यहाँ क्या होगा, जो मैरीगोल्ड होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर हम उसको फ्लावर बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि फ्लावर तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। यस, कंट्री का नाम अगर आ जाता है तो इंडिया आ गया तो वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन हमने कहा कि बहुत सारी कंट्री है लेकिन हमने उसके नाम नहीं लिए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, वो कॉमन नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन क्या होगा, राम, इंडिया, गंगा, दिल्ली, यूएसए, आप कोई भी, यूके, जो भी आप नाम, स्टेट का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा था सीमा की माय नेम इज सीमा, तो आपने कहा सीमा, तो वहाँ क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन आपने कहा कि ही इज ए बॉय, तो जो बॉय होगा वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, मतलब जो चीज़ें हमारी जो फीलिंग होगी, जिन चीज़ों को एक तरह से हमारी, हम उनको वी कांट टच बट वी कैन फील, तो यहाँ क्या होगा कि जो ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, पॉल्यूशन है, डेथ है, लाइफ है, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस हो गया जैसे कि, या सैडनेस हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब हम उन चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा कि क्राउड है, मतलब एक कलेक्टिव में, एक बंच में हो गई जो चीज़ें, जैसे कि क्लास हो गई है, कि आपकी एक क्लास है तो हम उसको क्या होगा, वो सेक्शन में डिवाइड कर दिया हमने। फैमिली हो गई, आर्मी हो गई, ग्रुप हो गया, जरी हो गया, कमेटी हो गया, तो ये सब कलेक्टिव में, मतलब एक बंच में काम कर रही है ना, तो हम उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये चीज़ कलेक्टिव नाउन में आएगा। हम उनको क्या है, हमने यहाँ पे उनको कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन तो नहीं बताया, हमने क्या कहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि हमने उसको एक पार्ट में, एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, तो हमने उसको कलेक्टिव नाउन बताया है। इसके बाद अगर हम लास्ट का देखें तो यहाँ आता है मटेरियल नाउन। यहाँ मटेरियल नाउन में भी क्या होता है, वो भी अगर आप देखेंगे तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, वुड है, क्ले है, रबड़ है, आयरन है, क्लॉथ है। अगर हम यहाँ पे, अगर हम उसको ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हम किसी भी, मतलब यहाँ कॉटन भी हो सकता है, जैसे क्लॉथ का है यहाँ पे कि मटेरियल क्या है, कॉटन है, सिल्क है, तो इसी टाइप में ही मटेरियल मतलब किस धातु में है, वो किस फॉर्म में है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है कि ये मटेरियल में है। अगर हम आगे नोट करें, मेन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जो काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म बट अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम उसको काउंटेबल, जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा की फॉर्म में है, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में उसको हम डिवाइड करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को नहीं करते हैं। अगर हम इनके सेंटेंस को भी, अगर हम नाउन के भी, नाउन का भी अलग अलग रोल होते हैं ना, कि एक ज़रूरी है कि हमने जो नाउन है, जैसे कि आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ अगर हम देखें कि नाउन भी जो है अलग अलग रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट का करता है, मान लीजिए हमने यहाँ जो सीमा है, सीमा इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि सीमा इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ सीमा क्या है, सीमा एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ उसके बाद अगर हम देखें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिटिव है और मॉडिफायर है, तो हम उसको अलग अलग, जो नाउन है अलग अलग पार्ट प्ले करता है, तो उसको हम आगे, जो आने वाली वीडियो है हम उसमें कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप इसी पे ही जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है या आगे का भी अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।